गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी। आज का टॉपिक क्षमादान महादान। सात संगत जी, हम सुबह से लेकर शाम तक हर इंसान को देखते हैं, चाहे अनचाहे जाने अनजाने सबसे भूल होती है। कहते हैं भूलन हार हर कोई अन भूल करतार। हम अपने लिए तो प्रयत्न करते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें सब माफ़ कर दें, लेकिन दूसरा कोई अगर गलती करता है तो हम माफ़ करना नहीं चाहते हैं। हम उसकी गलतियों को बार बार अपने मन में, चेतन मन में, अवचेतन मन में रखते हैं और उससे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। साथ संगत, लेकिन ऐसा करना अनुचित होता है। साधना के मार्ग में अगर हम देखें तो हम खुद कितनी गलतियां करते हैं, चाहे अनचाहे जाने अनजाने, बिना सोचे समझे हमारे से अनेकों गलतियां हो जाती हैं। ये परमात्मा हमारी हर गलती पर, गुनाह पर पर्दा डाल देता है, हमें माफ़ कर देता है। इतने सुखों से नवाज रखा है, इतना सुंदर मानव तन दिया है। ये घृणा प्यार के लिए नहीं। सतगुरु बाबा जी कहा भी करते थे, कितनी छोटी सी ज़िंदगी मिली है प्यार करने के लिए, कितनी कम ज़िंदगी है प्यार करने के लिए। लोग नफ़रतों के लिए कैसे समय निकाल लेते हैं। हम इस संसार में प्यार करने के लिए आए हैं, किसी के गुनाहों को देखने के लिए नहीं। कभी किसी के गुनाहों को साथ संगत जी ना देखें ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने। हम सबके गुणों को देखते जाएं, उनको चुनते जाएं। और बाबा जी कहा भी करते थे एक शब्द बहुत सुंदर कि आए थे बागे हयात में चुनने को फूल, दामन को खार जार से उलझा के रह गए। दूसरों की गलतियां देखकर उनके ऊपर उलझते रहते हैं, उसी में मन उलझता है। सुंदर मार्ग की ओर चल, हम फूल चुन ही नहीं पाते हैं। ये कम ज़िंदगी मिली है प्यार करने के लिए। अगर हम नफ़रत करेंगे किसी की गलतियों को देखकर, ये हमारे गलतियों को देखकर अनडिट कर देता है, ऐसे हम भी किसी की गलतियों पर पर्दा डालें। हम बार बार उन्हें चितारे ना, क्योंकि ऐसा करने से उसके दिल को भी ठेस लगती है और हम खुद भी बड़े गुनाहगार बन जाते हैं अपने परमात्मा के सामने, अपने सामने, क्योंकि हम बार बार किसी की गलतियों, और वैसे ही हम बन जाते हैं। जिस बात को बार बार हम देखेंगे सुनेंगे, वो बात हमारे जीवन में घट कर जाती है। इसीलिए दूसरों की गलतियों को अनदेखा करें। सतगुरु बाबा जी ने एक बार समझाया कि बुरिया नाल बुरा सब कर दे, माफ़ करन कई सियाने, बुरिया नाल भला फिर करना, एक गुरु नानक जाने। साथ संगत जी, 3 कैटेगरी होती हैं इंसान की। पहली कैटेगरी, बुरों के साथ बुरा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, बुरा किया उसके साथ बुरा किया। और दूसरे वो होते हैं माफ़ कर देते हैं। लेकिन तीसरे बहुत ही अच्छे होते हैं, जो बुरों के साथ भी भला करते हैं, वो गुरु के मत पर चल रहे होते हैं। ऐसे कोई कोई होते हैं। साथ संगत जी, ऐसे ही बने। सबकी गुनाहों को ना देखते हुए अपनी गलतियों को देखें, दूसरों के गुनाहों को दिल से माफ़ कर दें। अगर हम माफ़ कर देते हैं तो हमारा दिल भी साफ़ हो जाता है। ना केवल उसकी माफ़ी दे रहे हैं, उल्टा हम अपने मन को भी साफ़ कर रहे हैं। क्योंकि गलती तो एक कूड़े करकट की तरह होती है, उसे बिखेरना नहीं चाहिए। अगर कहीं कूड़ा पड़ा होता है तो हम उस पर पानी डाल देते हैं या मिट्टी डाल देते हैं। पानी डालकर बह जाता है, मिट्टी डालकर वो दब जाता है। ऐसे ही अगर किसी ने कोई गलती करी है तो उसे दिल से माफ़ कर दें। हमारे दिमाग पर भी बोझ नहीं रहेगा, दिल पर भी बोझ नहीं रहेगा, घृणा, वैर, नफरत, द्वेष भी नहीं आएगा। प्रेम का भाव पैदा होएगा और हमारा हृदय विशाल होगा। साथ संगत जी, क्षमा करने के लिए कहते हैं महात्मा 4 सीढ़ियाँ होती हैं। पहली सीढ़ी होती है विनम्रता की। इंसान में प्रेम होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। दूसरा, उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। बात को, जो भी बात होती है उसे सहनशील बने।
और तीसरा विशालता होनी चाहिए। साध संगत उसका हृदय विशाल है तो वो सबको माफ़ कर देता है, और दिल में जिसकी भी कोई बात होती है वो चुभन की भांति नहीं, वो कांटों की तरह ना चुभे, वो फूलों की तरह बन जाए। कहते कांटों से घिरा होता है गुलाब, फिर भी कितना मुस्कुराता है गुलाब, नीचे कांटे हैं पर मुस्कुरा रहा है। ऐसे ही जग के चमन में हम आते हैं तो अनेक लोग हमारे को मिलेंगे जिनके कर्म ठीक नहीं लगेंगे हमारे को, लेकिन हम या तो उन्हें अनदेखा करें या फिर उन्हें दिल से माफ़ करें, क्योंकि अपने सिर पर बोझ लेने की क्या ज़रूरत है। तंग दिली से क्या जीता है, विशालता को तू अपना। और विशालता कैसे आएगी? विशाल ईश्वर से मिलकर ही विशालता आ पाएगी। कह हरदेव और जतन से तंग दिली ना आएगी। जिंदगी